नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सोनाहातू पूर्वी के दर्जनों गांवों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक अमित महतो और उनकी पत्नी पूर्व विधायक सीमा देवी ने चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अमित महतो ने पंडाढ़ी और हेसाढ़ी पंचायतों के विभिन्न गांवों में जाकर जनता से मुलाकात की, तो वहीं सीमा देवी ने जिलिस्किंग पंचायत के गांवों का दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान अमित महतो ने जनता की समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सिल्ली के संपूर्ण विकास के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। अमित महतो ने जनता से अपील की है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में राज्य ने विकास की नई मिसाल कायम की है। इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए झामुमो के तीर कमान के निशान पर वोट डालें। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। झामुमो हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही ने चुनावी मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक में चुनाव प्रचार की गति को बढ़ा दी है। इस वक्त हम सबसे चर्चित विधानसभा सीट सिल्ली पर मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जनसंपर्क अभियान को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी जुड़ेंगे, साथ ही यहाँ के ग्रामीण से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, किन उम्मीद को लेकर, किन बदलाव को लेकर इन लोग वोटिंग करने वाले हैं। तो हम सीधे जुड़ते हैं अमित कुमार महतो से और जानते हैं कि किस उम्मीद, किन आशाओं को लेकर लोगों के बीच में आए हुए हैं। दादा, सबसे पहले आपको खतियानी जोहार। खतियानी जोहार। किन मुद्दों को लेकर दादा आप यहाँ लोगों के बीच में आए हुए हैं? यूँ तो हर एक गांव के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं जो कि हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जो कि सोल्व होते हैं हमारे प्रखंड और अंचल थाना से सोल्व होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये थाना हो अथवा अंचल हो या फिर ब्लॉक हो, यहाँ पारदर्शिता के साथ काम हो और बेहतर तरीके से काम हो, लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। यहाँ पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इन सारी चीज़ों पर लगाम लगे, अंकुश लगे, शिकंजा कसा जाए। तो ये हम पहला चाहते हैं, चूंकि हमारे ग्रामीण जो है 60% यदि उनके कार्यों का निष्पादन कहीं से होता है तो वो होते हैं ब्लॉक और अंचल और थाने से। तो हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था पहले सुदृढ़ हो। और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी स्कूली व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, हमारे रोजगार की व्यवस्था है, पलायन की जो समस्या है वो है, हमारे यहाँ बीच में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो समस्या है वो है, विस्थापन का मामला है वो है, और इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसी समस्याओं पर विराम लगे या ऐसी समस्याओं को हम बेहतर तरीके से उसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। तो दादा, सबको जानना चाहते हैं कि ये वही अमित महतो है जो झारखंड की माटी के लिए बात करता था और वही बात को लेकर के झारखंड की माटी की बात नहीं हुई तो पहले जेएमएम से छोड़ के अपना पार्टी बना ली, फिर आप शामिल हुए हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि क्या झारखंड की माटी की बात होती रहेगी या पार्टी जाने के बाद ये होने वाला है? जी बिल्कुल, अमित एक कमिटमेंट का नाम है और आज नहीं, 2001 से 2002 से जब से मैं इस राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया हूं, तब से हमारी ये दिली ख्वाहिश है, इच्छा है और हमारी चाहत है सबसे बड़ी कि हमारे यहाँ के लोगों को न्याय मिले, सम्मान मिले, पहचान मिले, उनके हाथों को रोजगार मिले। तो तब की भी इच्छा थी, आज की भी इच्छा है और कल भी रहेगी। हाँ, ये बातें अलग है कि हेमंता के साथ जो बीच में हमारा जो हमने छोड़ने का ये डिसीजन लिया, तो बड़े भाई कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। आज नहीं, ये हम समझते हैं 98, 97 से मैं उन्हें जानता हूं और काफ़ी हमारे प्रगाढ़ संबंध है, बेहतर संबंध है। हाँ, नीतिगत कुछ मामले थे जिसको लेकर मैं अलग हुआ था। नीतिगत मामले वही खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति बने, कैसे बने, इसको लेकर मैं अलग हुआ था। मैंने अपना अल्टीमेटम दिया कि भाई 1 महीने के भीतर आप बनाने का काम करें। उनके द्वारा शायद उस वक्त वो गंभीर नहीं हुए, लेकिन जब हमारा संघर्ष हुआ, जब हम 2709 किलोमीटर की दूरी को हम लोगों ने पूरे झारखंड में दौड़कर पूरा करने का काम किया, उस वक्त हेमंता को भी शायद महसूस हुआ होगा और उन्होंने खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति को पहले कैबिनेट में लाया, उसके बाद विधानसभा के सदन स्थल पर लाकर विधेयक बनाकर उसे राजभवन तक पहुंचाने का काम किया। तो ये बड़ी कहीं ना कहीं एक पहल थी हेमंता के द्वारा और हम इसकी सराहना करते हैं और हम उम्मीद भी जाहिर करते हैं कि यहाँ जो विपक्षी दल वाले लोग हैं, एनडीए जो कहलाती है,
तो उनके मार्फत ये कभी होगा नहीं। अब आने वाले दिनों में हमारी भी ये दिली ख्वाहिश है, इच्छा जाहिर करते हैं बड़े भाई हेमंत जी से कि कुछ ऐसा बेहतर हो ताकि हमारे यहाँ के खतियानियों के साथ न्याय, यहाँ के लोगों को रोजगार, हमारे यहाँ की माँ बहनों को सम्मान के साथ जीने का हक मिले। और दूसरी बात है कि बहुत सारी योजनाएं जो हेमंत दा के द्वारा चलाई गई तो वो काफी सराहनीय है और उत्साहवर्धन है, करने वाली चीजें हैं। जैसे कि आज की जो सबसे बड़ी योजना है, हम बात कर ले मैया सम्मान योजना की, तो इस योजना के तहत हमारी माँ बहनों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज नहीं, पर हम तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक स्वावलंबन की दिशा में इनको पहल किया जा रहा है, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि आज से पहले कभी किसी भी सरकार ने इन 24 वर्षों में नहीं किया। तो हेमंत दा बहुत बड़ी ये चीजें काम ये कर रहे हैं। हमारी जो कृषि ऋण जो थी, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बकाये थे, उसे माफ कर दिया गया। बिजली बिल का बहुत बड़ा रकम, हम तो कहें कि 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इस विधानसभा में। तमाम लोगों को इससे मुक्ति मिल गई और पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। जो पारा शिक्षकों की जो मांगे थी, जो कि हमेशा ही से वो लोग आंदोलित थे, उस पर भी अब विराम लगा है। पारा शिक्षकों की उम्र सीमा बढ़ा दी गई, उम्र सीमा को निर्धारित कर दिया गया 60 ईयर तक। इस बीच में अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु होती है तो उसके बच्चों को नौकरी दी जाएगी अनुकंपा के आधार पर। पारा शिक्षकों को ईपीएफ योजना का लाभ दिया जाने लगा, उसके मानदेय में बढ़ोतरी की गई। ठीक उसी तरीके से होमगार्ड कर्मियों की, उसकी भी मानदेय की वृद्धि हुई। जो पहले वो प्रति माह 15,000 अर्जित करते थे, अब वो 32,000 तक की कमाई कर लेंगे। मनरेगा कर्मी, उनकी भी मानदेय को वृद्धि किया गया, उनको बढ़ाने के साथ साथ उनकी बीमा योजना 20 लाख तक की कर दी गई, उनको भी ईपीएफ योजना का लाभ दिया गया। हम बात कर ले ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की, तो उसके तहत भी हमारे यहाँ के युवकों को 25,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने, बड़े भाई हेमंत जी ने इसको धरातल पर उतारने का काम किया, जो कि काफी सराहनीय है और कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हेमंत दा के द्वारा फिर से एक बार सरकार बने इस प्रदेश में, ताकि यहाँ की सम्मानित जनता के साथ, यहाँ के देवतुल्य जनता के साथ न्याय हो सके। और आज क्या है, आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदेश की जरूरत बन गई है और हेमंत दा, हम तो कहें मुख्यमंत्री के रूप में इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है वर्तमान समय में। और हम चाहेंगे कि हेमंत दा आने वाले पीरियड में नया इतिहास की गाथा लिखने का काम करें। चलिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सिल्ली विधानसभा की बात करें। पिछले 5 साल में सिल्ली विधानसभा को कहाँ होना चाहिए और सिल्ली विधानसभा पिछले 5 साल में कहाँ पर है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वर्तमान समय में जो विधायक हैं, जो इच्छा उम्मीदों के साथ में यहाँ की सम्मानित जनता ने उन्हें एक